तो इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर बस स्टैंड पर, जहां पर सिद्धि विनायक नवदुर्गा उत्सव समिति के द्वारा यहां पर माता रानी की प्रतिवर्ष नवरात्रि के उपलक्ष्य में स्थापना की जाती है। और जो यहाँ की दुर्गा माता की मूर्ति होती है वह कुछ ना कुछ विशेष रूप से संदेश देती है, जिसके लिए वह पूरे समूचे बुंदेलखंड में संदेश को लेकर प्रसिद्ध भी है। हम आपको सीधे दुर्गा माता की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो दुर्गा माता हैं वह संदेश जरूर देती हैं। और इस बार का जो संदेश है पर्यावरण को लेकर विशेष रूप से यह संदेश माता रानी के द्वारा दिया जा रहा है। और जो यह दुर्गा माता की स्थापना यहाँ पर सिद्धि विनायक नवदुर्गा उत्सव समिति के द्वारा की जाती है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समिति के अरविंद गोस्वामी जी। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस बार की दुर्गा माता क्या संदेश दे रही हैं। जी, इस बार सिद्धि विनायक नवदुर्गा उत्सव समिति ने मैं यहाँ पे माता का जो दरबार सजाया है, तो आप देख रहे हैं एक तरफ शंकर जी उनको झूला झुला रहे हैं, बगल में नंदी जी हैं और माता के बगल में शेर विराजमान है, आगे गणेश जी विराजमान है। वहीं दूसरी ओर एक सामाजिक संदेश हमारे द्वारा रखा गया है कि एक वृक्ष को कोई काटना चाहता है लेकिन वहीं एक व्यक्ति उसको रोक रहा है। क्यों रोक रहा है, उसके लिए ये स्लोगन आप देख सकते हैं लगे हुए हैं कि पेड़ जो है जीवन का आधार है। पेड़ हमें खाली फल और छाया भर नहीं देते हैं, बल्कि हमारे इस पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं और हमारे वातावरण को साफ और स्वच्छ रखते हैं। इसलिए पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। कोई पेड़ ना काटे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ लगाए, जिससे बारिश का और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है। तो हर बार भाई साहब आपकी कोशिश रहती है कि ऐसा कोई एक सामाजिक संदेश या पर्यावरण से जुड़ा संदेश देना जाए, तो कहाँ से आपके मन में ये चीज़ें आती हैं कि लोगों को जागरूक भी? जी, हम लोग 24 घंटे जनसेवा में और सामाजिक कार्यों में रहते हैं, तो कई ऐसी चीज़ें सामने निकल के आ जाती हैं जो लोगों की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वहीं से हमारे दिमाग में आ जाता है कि इस बार अपन ये संदेश दे सकते हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े संदेश रख चुके हैं, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, वृद्धाश्रम हो, कोरोना हो, छुआछूत हो, भेदभाव हो, आपसी भाईचारा हो, कई विषयों पे हम यहाँ रख चुके हैं। इस बार हमने पर्यावरण के लिए संदेश सोचा और यहाँ पे झांकी सजाई है। और आज यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। खाटू श्याम जी की भजन संध्या यहाँ रखी गई है, जहाँ पूरे खाटू श्याम से 5 बड़े स्टार आए हैं, कलाकार आए हैं, जो यहाँ पूरी रात जो है नवरात्रि जागरण करेंगे और भजन संध्या का आयोजन करेंगे। तो माता रानी की जो स्थापना करवाते हैं, तो कितने पहले से आप यानी इन सब चीज़ों की प्रक्रिया में वो लगते हैं कि ऐसा संदेश देंगे? प्रतिमा बनाने में लगभग कितना समय ऐसे लगता होगा? जी, जैसे ही हमारा ये आयोजन के कम से कम 1 माह पहले से हम इसमें विचार करते हैं, क्योंकि 1 माह लग जाता है मूर्ति बनने में कि इस बार किस विषय को लेके या किस थीम को लेके हमें मूर्ति रखनी है। तो हमारे जो मूर्तिकार हैं, चूँकि 15 वर्षों से आयोजन चल रहा है, तो सारे लोग फिक्स हो गए हैं, चाहे वो लाइट सिस्टम से हो, चाहे साउंड वाला हो, चाहे टेंट वाले हों, चाहे वो मूर्ति वाले हों। तो उनको सिर्फ एक बार बताना रहता है कि इस बार हम इस थीम और इस विषय पे हम मूर्ति सजाना चाह रहे हैं। तो उनके द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि हमारे उसको सार्थक करें और सब लोग मिलके और पूरे टीम के सदस्य मिलके इस काम में जब लगते हैं, तो ये सफल आयोजन हम पिछले 15 साल से करते चले आ रहे हैं। विशेष उत्साह भी रहता है आप लोगों में भी, यहाँ के आसपास लोग भी आते हैं विशेष रूप से झांकी देखने के लिए? जी, क्योंकि ये बस स्टैंड छतरपुर में एकमात्र आयोजन होता है और विशाल दरबार सजाया जाता है। नवरात्रि तो पूरे शहर में रखी जाती हैं, लेकिन बस स्टैंड का जो यहाँ आयोजन है वो अनोखा है और हटके है, इसलिए लोगों में बड़ा उत्साह रहता है। और हम भी कोई प्रयास यही करते हैं कि हर बार लोगों को कुछ नया दें, जिससे लोगों का जुड़ाव यहाँ बना रहे, धर्म के साथ सामाजिक गतिविधियों में लोगों में सुधार आए। क्या इस बार माता रानी से कामना करना चाहेंगे सभी क्षेत्रवासियों के लिए, जिले वासियों के लिए? बिल्कुल यही कामना करेंगे। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मतदान करने जरूर जाएं, चुनाव करीब हैं, आपका मत बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ऐसे न जाने दें। ये मत सोचिए कि हम नहीं वोट डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आपके एक मत से एक सही आदमी का चुनाव होगा, जिससे हमारे छतरपुर का विकास होगा और हमारे शहर के लोगों की तरक्की होगी। और दूसरा यही है कि सब माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, सबके घरों में सुख शांति समृद्धि रहे, सब लोग भाईचारा के साथ एक गंगा जमुनी तहजीब के साथ छतरपुर में रहें, जिससे छतरपुर का नाम से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में रोशन हो। तो हमारे साथ थे अरविंद गोस्वामी जी, जिनके द्वारा हर साल माता की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। एक बार हम आपको फिर बता दें कि जो यहाँ की दुर्गा माता की मूर्ति है, आप देख सकते हैं दुर्गा माता विराजमान है और उनके बाजू में शिव जी हैं और माता रानी को झूला झुला रहे हैं। और एक साइड जो सिंह है, शेर है माता रानी का, वह है और जस्ट बाजू में गाय है और एक पेड़ लगा हुआ है जिसमें
पेड़ लगा हुआ है। आप साफ तौर पर यदि अपन देखें तो पेड़ में एक जो व्यक्ति है वह पेड़ को काट रहा है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है और पेड़ काटने के लिए मना कर रहा है। यानी पर्यावरण को लेकर विशेष रूप से संदेश दिया जा रहा है और प्रतिवर्ष उनके द्वारा ऐसी दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है जो सामाजिक रूप से विशेष रूप से संदेश देती है। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर स्लोगन भी लगे हैं, पोस्टर भी लगे हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, और इसी तरह से कई पोस्टर लगे हैं। और उनके द्वारा एक यह भी अपील की गई है कि इस बार विधानसभा चुनाव है तो यह भी कि जो मतदान होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, और उन्होंने माता रानी की स्थापना के साथ साथ सुख समृद्धि की कामना भी की है। पेप्टेक टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।